क्यों 3 से 6 माह के बच्चे और 6 से 12 माह के बच्चे अक्सर रात को रोते हैं, माँ को तंग करते हैं? क्या वजह है जो पूरी पूरी रात रोते रहते हैं और जागते रहते हैं? आज हम करेंगे इस पे बात। और बनाइए मेरे साथ मैंगो डिलाइट या मैंगो डेजर्ट। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत आसानी से बनता है घर में और सिर्फ 10 से 15 मिनट में यूँ चुटकियों में रेडी। तो चलें आइए मैंगो डिलाइट की तरफ। तो आपको पता है अक्सर घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बनाए। तो ये यार बेस्ट रेसिपी है, बेस्ट है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा ये महंगी भी नहीं है और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाती है और ये टेस्ट में इतनी टेस्टी होती है कि आप यकीन करें, जो एक बार खाएं वो दोबारा बार बार खाएं। इसमें जो इंग्रीडियंट्स हैं वो सिर्फ 4 चीज़ें यूज़ होती है, जिसकी सबसे अच्छी बात है इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती। सिर्फ आपको एक क्रीम का डब्बा चाहिए, जो मैं हलीम का यूज़ करती हूँ, जो मेरे ख्याल से 170 से 200 के दरमियान है। और एक जेली का रफ़ान लेने, नेशनल की जेली का डब्बा लेने, वो आएगी आपको 100-150 रुपये की। और इसके अलावा आपने चीनी लेनी है जो हर घर में मौजूद होती है, और मैंगो जो ज़रूरी है। तो मैंगो की आपकी मर्ज़ी है, क्वांटिटी देख लें। अगर आपकी गुंजाइश है कि आप 5 ज़्यादा डालें, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 7-8 डाल लें एक डब्बे में, और अगर आप एक क्रीम के डब्बे में, और अगर आपको बस नॉर्मल चाहिए तो आप 4-5 डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए, ये इतनी मज़ेदार बनती हैं कि आप यकीन करें, आप खाएंगे तो आप कहेंगे बार बार बनाओ, और जो गेस्ट होंगे ना वो भी इतना इसकी तारीफ़ करेंगे। क्योंकि मैं अपने मीठे में मोस्टली ये बनाती हूँ। एक तो ये टाइम की बहुत बचत करता है, यूँ चुटकियों में बन जाता है। दूसरी बात, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं शामिल होती, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। मैं जब मोस्टली गेस्ट आए चाय पे या खाने की दावत को, उसके बाद ये बनाती हूँ। आप मेरे कहने पर बना के देखें, आप यकीन करें सबको बहुत पसंद आएगा और आप भी कहेंगे कि क्या रेसिपी है, मेरे कहने पे ज़रूर बनाएंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि क्या वजह है कि 3 से 6 माह के बच्चे और 6 से 12 माह के बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर माँ को रात को तंग करते हैं। और जब आप न्यूली मदर बनो ना, कैसी बात है, आपको एक्सपीरियंस पहले से तो नहीं होता। ये तो नहीं कह सकते कि आप अपनी अम्मी घर से भी ये सब चीज़ें सीख करो। हम हांडी सीख सकते, रोटी सीख सकते, लेकिन माँ बनने का एक्सपीरियंस तो हमें नहीं पता जब तक हम बनते नहीं खुद से। तो जब मैं न्यू मॉम बनी थी तो मुझे भी समझ नहीं आती थी। हम ज़रा सा बच्चा सोया 3 से 6, मेरा बच्चा जब 3 से 6 माह का था या 6 से 12 माह का बच्चा था, तो वो ज़रा सा तो रोता होता था या ज़रा सा होता तो हम भाग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, भाग डॉक्टर के पास लेके जाने के, पता नहीं क्यों रो रहा है पूरी रात से। लेकिन फिर आहिस्ता वक्त के साथ साथ मुझे पता चल गया कि क्या वजह है। मोस्टली जो न्यू मदर्स होती है ना, उन्हें समझ नहीं आती, वो पैनिक हो जाती हैं। मैं भी पैनिक हो जाया करती होती थी। लेकिन आज मैं इसी बारे में बात करूँगी कि आपने पैनिक नहीं होना। जो मोस्टली 3 to 6 और 6 to 12 मंथ्स के बच्चे होते हैं ना, उनकी 2 से 3 वजह होती है। जो वजह नंबर 1 है ना, नंबर 1 बात ये कि मोस्टली या तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, कॉलिक इशू है। अगर आपके पास कॉलिक इशू है ना, तो आप उन्हें कोई कॉलिक ड्रॉप्स दें, या आप उसको निहाल का वो ड्राई वाटर आता है वो दीजिए, या आप उसको ड्राई वाटर कोई भी दे दें किसी भी कंपनी का, वो लाजमी दें। सुबह दें, शाम दें, उसका कॉलिक इशू ख़त्म हो जाएगा। और अगर कॉलिक उससे भी ख़त्म नहीं हो रहा तो कॉलिक ड्रॉप्स आते हैं, जिनके नीम में कॉलिक ड्रॉप्स होते हैं या डाइजेस्टिव ड्रॉप्स हैं। ये बड़े कमाल 2 ड्रॉप्स हैं, और ये आप 3-3, 4-4 ड्रॉप्स दें अपने। बाकी जो वो है ना, क्या कहते हैं, मेडिसिन, उसके ड्रॉप्स के पीछे ना लिखा होता है कि आपने कितने देने, क्वांटिटी लिखी होती है, और आप उसको दें तो उसका कॉलिक का इशू ख़त्म हो जाएगा, उसके पेट में दर्द नहीं होगा। क्योंकि ना जो बच्चे फीडर्स पीते हैं उन्हें मोस्टली ज़्यादा कॉलिक इशू होता है, क्योंकि फीडर्स से छोटे बच्चे होते हैं, तो फीडर्स की वजह से ना प्लास्टिक होती है, पता नहीं कैसी होती है, अच्छी होती है, गंदी होती है, तो उस वजह से बच्चों को अक्सर ना कॉलिक इशू भी हो जाता है। तो एक वजह ये है। अब जो वजह नंबर 2 है ना, मतलब कि दूसरी वजह ये है, वो ये है कान का दर्द। जो कान का दर्द होता है ना, वो भी अक्सर बच्चे को ना सोने नहीं देता। तो अब क्योंकि ना आपको समझ नहीं आती, क्योंकि जब बच्चा रो रहा होता है उसको दूध पिलाते हो वो फिर भी नहीं चुप होता, आप उसका पैम्पर चेंज कर देते हो वो फिर भी नहीं चुप होता। फिर आप इतनी परेशान थे कि यार जब मैंने दूध भी पिला दिया, पैम्पर भी चेंज दिया, और क्या वजह है? फिर और क्या वजह होती है? वो एक वजह होती है कॉलिक। दूसरी, अगर कॉलिक इशू नहीं है ना, आपने उसको कॉलिक ड्रॉप्स दे दी, उसकी फिर भी रोना बंद नहीं हो रहा, फिर उसकी वजह आती है कान में उसके दर्द हो जाता है। बस ना दूध पीते हुए फीडर से 1-2 कतरे या नहलाते हुए पानी के 2-3 ड्रॉप्स कानों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ना बच्चे अक्सर रात में उनको दर्द हो रहा होता है और वो दर्द की वजह से सो नहीं पाते। तो इसका सबसे अच्छा हल है कि आप हल्की से कानों के पीछे सकाई कर दे, गर्म करके कपड़ा लें, उसको अच्छी तरह रगड़ें हाथों पे, और फिर वो जब थोड़ा गर्म हो तो आप उसे कान के पीछे लगाएं, उससे सकाई मिलेगी और उसको बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन अगर उसे तब भी सुकून नहीं मिल रहा और फिर भी रोज जा रहा है, तो आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट या बच्चे के किसी डॉक्टर, जो आपका फैमिली डॉक्टर हो, या जिससे आपका जहाँ की डिलीवरी हुई है, उस डॉक्टर के पास जाके कोई कानों के डॉक्टर को दिखा के आप कोई कानों के ड्रॉप्स ले लें, ईयर ड्रॉप्स ले लें, जो आप उसके अक्सर रात को रोए तो कानों में डाल दें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और बच्चा फिर रोना बंद हो जाता है। ये 2 वजह बहुत होती हैं। नंबर 1 कॉलिक, अगर दूध पिला दिया और पैम्पर चेंज कर दिया फिर भी उसके पेट में फिर भी बच्चा रो जा रहा है, तो 2 वजह होती है, या कॉलिक, या नंबर 2 पे है कान का दर्द। ये अक्सर हो जाता है क्योंकि अक्सर ही माएँ बच्चों को लिटा के दूध पिलाती हैं, या फिर उनको नहलाते हुए पानी का 1-2 ड्रॉप चला जाता है गलती से, कतरा पानी का कानों में, तो वो बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके कानों में दर्द होता है। चलिए, ये तो होगी 2 मेन वजह। जो तीसरी मेन वजह है ना, वो है हंसली। आज आप यकीन करें, मुझे पहले नहीं पता था हंसली क्या होती है,
और यकीन करें मुझे अभी भी इसका सही से नाम नहीं आता, कोई इसको हंसली कहता है, कोई असली कहता है, मुझे नहीं पता। लेकिन असल में होता क्या है कि हम बच्चों को अक्सर उल्टा सीधा ले लेते हैं, तो उसके ना उनके कोई हाथ पाँव में ना थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, थोड़े मसल्स टाइट हो जाते हैं, कोई मसल्स डाउन हो जाते हैं, हम इसको यही कह सकते हैं। तो बच्चा ना फिर तड़प रहा होता है, कोई छोटा बच्चा गोद में ले लेता है, हम लाते हुए उल्टा सीधा कर देते हैं, यहाँ बिठाते हुए उल्टा सीधा कर देते हैं। यकीन करें मैंने फर्स्ट टाइम तभी सुना था जब मैंने अपने बच्चे को दूध भी पिला दिया, वो रोए जा रहा, फिर मैंने उसका पैम्पर्स भी चेंज करा दिया, फिर भी वो रोए जा रहा। फिर उसके बाद मैंने उसको कॉलिक ड्रॉप्स दे दिए और उन्होंने हाल दे दिया, फिर भी वो रोए जा रहा। अल्लाह, पूरी रात होगी, सुबह के 5-6 बज गए। फिर मैंने उसको कानों के ड्रॉप्स भी लिखवाए बच्चे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से, वो भी डाल दिए थे, उससे पूछ के, डॉक्टर से पूछ के, फिर भी वो चुप नहीं हो रहा। सुबह के 8-9 बज गए। मैं तो परेशान कि मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा, क्यों रोए जा रहा है। हम परेशान जी, हम ले गए चाइल्ड स्पेशलिस्ट के, उसने भी कुछ दवाइयाँ दी, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, कॉलिक इशू है, ये इशू है, आप कर लीजिए। फिर हमारी एक बड़ी कहते हैं ना, फिर बड़े तो फिर हमारे बड़े ही होते हैं, ऐसे नहीं कहते कि हमारे जो माँ बाप होते हैं उनका जो सारी ज़िंदगी का तजुर्बा होता है वो डॉक्टरों से भी ऊपर होता है। तो खैर उन्होंने कहा कि इसको हंसली तो नहीं, मैंने कहा लो हंसली क्या होती है, ये असली जो भी है ये क्या कोई चीज़ है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको क्या करें, असली अच्छा असली का क्या मामला है कि वो ना आप खुद नहीं उतार सकते, वो बच्चे की ना कोई मसल डाउन या अप हो जाता है तो बच्चा समझ ही नहीं आती। तो वो कोई ख़ानदान में कोई बुजुर्ग होता है या कोई बड़ा होता है या आपके कोई करीब है जो इस मामले में कोई, जिस तरह हमारे होते हैं कि बहुत बुजुर्ग होते हैं कोई खानदान में, आप अपनी सास से पूछ लें, अपनी अम्मा से पूछ लें, अपनी माँ से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। किसी को उतारने आती है, उसको क्या होता है कि अक्सर बच्चों को ना दुपट्टे पे ले लेते हैं और फिर ना ऐसे करके दो लोग ना दो तरफ से पकड़ लेते हैं, हिला रहे होते हैं, घुमा रहे होते हैं। खैर के मुख्तलिफ तरीके होते हैं उतारने के, कोई इससे मेडिसिन उतार लेता है, कोई इसको दुपट्टे पे हिला जुला के लाता है, जब हिलाते जुलाते ना गोल गोल बच्चे को, तो उसने बच्चे की ना जो अंगड़ाई शंगड़ाई लेता है वो, और उसका ना वो बहुत बेहतर हो जाता है। या कोई ना उसका कोई एक्सरसाइज होता है, कोई एंगल होता है, सबके मुख्तलिफ, कोई ऑयल से बच्चे का इतना अच्छी तरह से मसाज करते हैं, पाँव का, हाथ का, टांगों का, कि बच्चे को सुकून आता है। मैं कह रही हूँ ना इसके बड़े तरीके हैं, आप अपने बड़ों से पूछें। तो तीसरी वजह ये होती है, और ये बहुत मेन वजह, क्योंकि ये वजह मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर बच्चों को होता है, क्योंकि घर में कुछ छोटे बच्चे आपके रिश्तेदार के, आपके जेठानी के, देवरानी के, आपकी नंद के, आपकी बहन के, आपके भाई के, अक्सर बच्चे को खेलने के लिए गोद में ले लेते हैं, तो उनकी गोद छोटी सी होती है, वो बच्चे का एंगल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की ना मसल्स ना डाउन या अप हो जाती हैं, मतलब कि उसको ना दर्द हो रहा होता है। फिर जब आप हंसली वगैरह उतारते हैं ना तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरी बात ज़रूर मानिएगा और अपने बड़ों से पूछेंगे। मैं फिर भी ये कहूँगी कि अपने बड़ों से भी, सास से, ससुर से पूछेंगा। और ये 3 टिप्स ऐसे टिप्स हैं कि जो आपको कोई नहीं बता सकता जब तक कि आप पे खुद ना गुजरे, या आप माशाल्लाह से बच्चे पाल पोस के साल 1.5 साल 2 साल का ना कर दो, फिर आपको कहीं बात जाके समझ आती है अच्छा बच्चे के साथ ये इशू। वरना पहले जैसे मैं थी, मैं न्यू मॉम थी, मुझे पता नहीं था, तो मैं तो भागम भाग, कभी डॉक्टर, कभी कहीं, कभी फल्ला। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि हर न्यू मॉम को बताना बहुत 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 लाजमी है। तो अगर आपको ये बातें कुछ समझ आए और अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये अपना रेसिपी तैयार कर दिया। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने क्रीम लेनी है, क्रीम लेकर आपने उसमें जेली क्यूब्स में करके वो डालनी है, क्यूब्स में करके मैंगो ऐड करनी है और थोड़ी सी चीनी क्रीम में ऐड करनी है और मिक्स कर देना। और ये बहुत मज़े का मैंगो डिलाइट बनता है, आप ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है। चीनी आपने फिर ज़रूरत डालनी है और बनाइएगा और फिर मुझे बना के कमेंट में ज़रूर करिएगा कि कैसा बना आपका। अल्लाह हाफ़िज़।